सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपने गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइस, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि एसएससी से रिलेटेड किसी एग्जाम, सीएचएसएल, फेस, स्टेनो, एमटीएस या रेलवे या बैंकिंग या फिर अपने स्टेट के किसी गवर्नमेंट एग्जाम, जस्ट सेंट्रल के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए जनरल अवेयरनेस जरूरी है। तो इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन देंगे। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। इसमें हम 25 क्वेश्चन करेंगे जीके के, जिसमें से टारगेट रहेगा 20 प्लस सही करने का। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे, ताकि किसी को किसी तरह की दिक्कत ना आए। सो गाइज, ये है हमारा पार्ट 7 ऑफ टॉप 25 क्वेश्चंस ऑफ जीके सीरीज। सो गाइज, अगर आपने किसी भी पार्ट का नहीं देखा है, तो उसके लिए हम पिछले पार्ट्स की जो लिंक्स हैं वो अपने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिख देंगे, ताकि अगर आपने पिछली इस सीरीज का कोई भी पार्ट नहीं देखा है या मिस कर दिया है किसी कारण की वजह से, तो आप उस कंटेंट से वंचित ना रह जाएं और उसे देख पाएं। इसलिए हम उसे प्रोवाइड लिंक के थ्रू डिस्क्रिप्शन और कमेंट में कर देंगे। उसे जाकर भी देख लीजिएगा अगर कोई आपका बचता है, क्योंकि इस सीरीज के माध्यम से आपकी एक अच्छी प्रेपरेशन, रिवीजन हो जाएगी। आपको अपना स्कोर पता चल जाएगा कि आप क्या हैं, आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पर उससे पहले जो भी नए लोग हमारी वीडियो पर पहली बार या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की जो वीडियोस हैं वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुँचे। लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपका सपोर्ट ही हमें नया कंटेंट बनाने की हिम्मत देता है। सो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। सबसे पहले जो नए लोग हैं उनको मैं बता दूं कि मैं मतलब कि क्वेश्चंस को पढ़ूंगा हिंदी में, फिर इंग्लिश में, और फिर आपको ऑप्शंस पढ़ लेना है और पॉज करके आंसर देने की कोशिश करना है, क्योंकि मैं साथ साथ में ही आंसर बताता जाऊंगा। खुद से आंसर करना है तो पॉज करना, फिर आंसर देना, फिर बाद में मैच करना कि आपका सही हुआ या गलत। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, पुलकित झील, पुलकित लेक मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है। पुलकित लेक इज मेनली लोकेटेड इन विच स्टेट। ऑप्शंस हमारे पास आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा या केरला। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ किला अपनी लंबी दीवारों के लिए प्रसिद्ध है, यह कहाँ स्थित है। कुंभलगढ़ फोर्ट, फेमस फॉर इट्स लॉन्ग वॉल्स, इज लोकेटेड इन। ऑप्शंस है हमारे पास राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। सो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। सो गाइज, इस स्पीड से हम चलते जाएंगे, क्योंकि हमें कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छे और बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन कवर करने हैं। रिवीजन के लिए ये बेस्ट वीडियो रहेगा। 10 से 15 मिनट में हम 25 क्वेश्चंस कर लेंगे। चलते हैं, इसी स्पीड से रहेंगे हम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी नेशनल पार्क किस राज्य में है। नंदा देवी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ऑप्शंस हमारे पास उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जे एंड के मतलब जम्मू कश्मीर, या फिर सिक्किम। सो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा कृष्ण आयोग, राधा कृष्ण कमीशन किससे संबंधित है। राधा कृष्ण कमीशन वॉज रिलेटेड टू। ऑप्शंस है हमारे पास एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। कृषि सुधार, शिक्षा सुधार, न्यायिक सुधार या उद्योग सुधार। सो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एजुकेशनल रिफॉर्म्स। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुपालगढ़, शिशुपालगढ़ किस राज्य में एक प्राचीन नगर के अवशेष हैं। शिशुपालगढ़ इज द ruins ऑफ एन एंशियंट सिटी इन विच स्टेट। ऑप्शन है हमारे पास उड़ीसा, बिहार, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। सो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चंदेरी साड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है? चंदेरी साड़ी इज अ फेमस हैंडीक्राफ्ट ऑफ विच स्टेट? ऑप्शन है हमारे पास राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फतेह बुर्ज भारत का सबसे ऊंचा विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? फतेह बुर्ज इज द टॉलेस्ट विक्ट्री टावर इन इंडिया इज लोकेटेड इन। ऑप्शन है हमारे पास मोहाली, जयपुर, ग्वालियर या पटना। सो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, मोहाली। मोहाली पंजाब में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काविनी नदी, काविनी रिवर किस राज्य में बहती है? काविनी रिवर फ्लोज थ्रू विच स्टेट? ऑप्शंस हैं केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। सो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंटक इज द ओरिजिन प्लेस ऑफ विच रिवर? ऑप्शन है हमारे पास नर्मदा, गोदावरी, तपी या फिर महानदी। सो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है घूम मठ, घूम मोनेस्ट्री कहाँ स्थित है? घूम मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन। ऑप्शन है हमारे पास दार्जिलिंग, लद्दाख, गंगटोक या फिर तबंग। सो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, दार्जिलिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है धोलवीरा किस सभ्यता से जुड़ा स्थल है? धोलवीरा इज अ साइट रिलेटेड टू विच सिविलाइजेशन? ऑप्शंस है हमारे पास हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, मौर्यन सिविलाइजेशन या फिर गुप्ता सिविलाइजेशन। सो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पन सिविलाइजेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कालका शिमला रेलवे किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित हुआ? कालका शिमला रेलवे was declared UNESCO World Heritage in which year? ऑप्शंस हैं 2000, 2008, 2010 या 2012। सो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, 2008 को ये जो है यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भित्रकणिका अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? भित्रकणिका सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन है हमारे पास उड़ीसा, असम, वेस्ट बंगाल या फिर झारखंड। सो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाना विद्रोह किस आंदोलन का हिस्सा था? जुलाना रिवोल्ट वॉज अ पार्ट ऑफ विच मूवमेंट? ऑप्शन है हमारे पास रिवोल्ट ऑफ 1857, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, फार्मर्स मूवमेंट या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट। सो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, फार्मर्स मूवमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? द टॉम्ब ऑफ शेर शाह सूरी इज लोकेटेड इन दिल्ली, पटना, सासाराम या फिर आगरा। सो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, सासाराम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तवांग मठ किस राज्य में है? तवांग मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शंस है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम या फिर मणिपुर। सो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? अजंता केव्स आर रिलेटेड टू विच रिलीजन? ऑप्शन है हमारे पास बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म या फिर इस्लाम। सो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्धिज्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गोमती नदी किसकी सहायक नदी है? गोमती रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ
ऑप्शन है हमारे पास गंगा, यमुना, गोदावरी या फिर नर्मदा। सो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, गंगा। ऑप्शन नंबर ए, गंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टदिग्गज किसके दरबार के विद्वान थे? अष्टदिग्गज वर द स्कॉलर्स इन द कोर्ट ऑफ। ऑप्शन है हमारे पास कृष्णदेव राय, अकबर, समुद्रगुप्त या फिर हर्षवर्धन। सो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, कृष्णदेव राय। ए आंसर जो है हमारा सही है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाल किला रेड फोर्ट का निर्माण किस शासक ने कराया था? हु बिल्ट द रेड फोर्ट? ऑप्शंस है अकबर, शाहजहां, बाबर जहां, औरंगजेब। सो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा किन नदियों के संगम से बना है? सुंदरवन डेल्टा इज फॉर्म्ड बाय कॉन्फ्लुएंस ऑफ व्हिच रिवर्स? ऑप्शंस है हमारे पास गंगा यमुना, गंगा ब्रह्मपुत्र, गोदावरी तपी या फिर नर्मदा तपी। सो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील विद्रोह। भील विद्रोह किसके खिलाफ हुआ था? भील विद्रोह वॉज अगेंस्ट मुगल, मुगल रूल, ब्रिटिश रूल, मराठा रूल या फिर सिख रूल। सो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश रूल। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना आंदोलन, तेलंगाना मूवमेंट किसके संबंधित था? तेलंगाना मूवमेंट वाज रिलेटेड टू। ऑप्शंस है हमारे पास डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट, पीजेंट्स मूवमेंट, लैंग्वेज मूवमेंट या फिर फ्रीडम स्ट्रगल। सो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी पुष्करम मेला, गोदावरी पुष्करम फेयर कितने वर्षों में एक बार आयोजित होता है? गोदावरी पुष्करम फेयर इज हेल्ड वंस इन हाउ मेनी ईयर्स? ऑप्शन है हमारे पास 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स या फिर 20 ईयर्स। सो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 ईयर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उदयगिरी की गुफाएं, उदयगिरी केव्स किस राज्य में स्थित हैं? उदयगिरी केव्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट्स? ऑप्शन है हमारे पास मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या फिर ओडिशा। सो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। सो इसी के साथ यहीं पर होते हैं हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट। एट लास्ट आपको बताना है कि आपका 25 में से क्या स्कोर रहा, ये जरूर बताइएगा। 25 में से आपका क्या स्कोर, और अगर आप वीडियो के इस एंड तक पहुंच चुके हैं तो प्लीज़ कमेंट में ये तो जरूर बताइएगा कि आपका क्या स्कोर रहा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा प्लीज़। हमारी आपसे बहुत विनती है कि आप शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। लोगों को जितना हो सके उतना बताइए हमारे चैनल को। हम अच्छे से अच्छा कंटेंट इस चैनल पर डाल रहे हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो ही हो। नहीं का तो सवाल ही नहीं उठता, पक्का ही हो। ऐसा कंटेंट हम डालेंगे इस चैनल। सो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हम भी आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहेंगे। तो करते हैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। कमेंट का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट में वीडियो का फीडबैक। और बस इसी के साथ करते हैं कंप्लीट वीडियो को। लाइक शेयर कर देना। टिल देन, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, ज़िंदगी में उतारते रहिए।